स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस चैनल पर। पिछले सेशन में हमने ग्रेड्स और ग्रेड बुक सेटअप के बारे में देखा था और हमने यहाँ पर इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा था कि 5 क्लास टेस्ट लिए हैं और 5 असाइनमेंट लिए हैं। साथ ही साथ एक एक्सेल शीट के बारे में भी देखा था और उसे ही बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं इस मॉडल में। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में दोस्तों हमने क्लास टेस्ट फर्स्ट और असाइनमेंट फर्स्ट को ऐड किया था। तो मैंने ऑलरेडी अब बाकी सबको ऐड किया है क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी सारे क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, यूनिट 2, 3, 4 और 5 को ऑलरेडी ऐड कर लिया है और इनको सेटिंग्स में यहाँ पर ग्रेड भी सेट किए हैं। अगर आपको देखना है अब ये ग्रेड बुक हमारा कैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर ग्रेड्स बोलकर जो ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर ग्रेड बुक सेटअप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखिए अब हमारा ग्रेड बुक यहाँ पर बन चुका है। देखिए स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये देखिए यहाँ पर यूनिट 1 का क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2, क्लास टेस्ट 3, क्लास टेस्ट 4, क्लास टेस्ट 5 और उसका एवरेज यहाँ पर आएगा। इनफैक्ट एवरेज नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ समेशन आता है। एवरेज हम हमारे एक्सेल शीट में करेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पर दोस्तों असाइनमेंट के साथ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और उसका भी टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर आता है दोस्तों आपका कोर्स टोटल। लेकिन कोर्स टोटल दोस्तों हमारे एक्सेल शीट में हम उसको अलग तरीके से करने वाले हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पर। तो कोर्स टोटल भी हम नहीं यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है इसलिए हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रेड बुक तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। ऑब्वियसली मार्क्स नहीं होंगे, मार्क्स तब आएंगे जब स्टूडेंट क्लास टेस्ट को रिस्पॉन्स देगा और असाइनमेंट सबमिट करेगा और टीचर उसे यहाँ पर ग्रेड देगा। उसके बाद ही धीरे धीरे मार्क्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सैंपल में मैं एक क्लास टेस्ट और एक असाइनमेंट दिखा देता हूँ और बाकी सारा वर्क मैं वीडियो को पॉज करके करूंगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, वक्त हमारे पास कम है इसीलिए मैं रिपीटेशन में वक्त नहीं गवाऊंगा। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ और बाकी सारा ऑफलाइन कर लूंगा और उसके बाद ग्रेड बुक कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे ठीक से करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए एक क्लास टेस्ट को हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो मैं अब यहाँ पर दूसरा ब्राउजर खोल लेता हूँ। मेरा एक ब्राउजर में एज इट इज रख देता हूँ और मैं टीचर लॉगिन मेरा एक ब्राउजर में मैं एज इट इज रखा है, मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। तो अब देखिए मैंने मोजिला ब्राउजर खोल लिया है और अब मैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, लर्न मूडल। यस, अब हम यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया और अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों चलिए एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए टाइमलाइन आपके स्टूडेंट को यहाँ पर दिख रहा है कि हाल ही में टीचर ने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या नहीं है, अभी फिलहाल कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर लॉगिन है। साथ ही साथ दोस्तों कैलेंडर कैसे होता है ये देखिए। तो आज कोई इवेंट नहीं है, इस हिसाब से आगे भी है। देखिए यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इवेंट्स बताए गए हैं, अपकमिंग इवेंट्स क्या आने वाले हैं।
लेकिन फिलहाल हम ग्रेड बुक के ऊपर ध्यान देते हैं, बाद में इसका मैं डिटेल में आपको सेशन लेने वाला हूँ। ये देखिए, मैं गया सब्जेक्ट के कंटेंट के पेज के ऊपर, साथ ही साथ अब मैं क्लास टेस्ट 1 को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे अब अटेम्प्ट करना शुरू कर देता हूँ दोस्तों। तो अब मैं इसे रैंडम अटेम्प्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस कंट्रोल लॉक, इसके बाद फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस प्रोसेस नीड रिसोर्सेस, इन बेस इनबाउंड मॉडल। तो चलिए हम रैंडम कर लेते हैं, फास्ट कर लेंगे ताकि हमारा वक्त बच जाए। आगे बढ़ता हूँ। ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो 7 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, मैं 8वें पर आया हूँ। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ पे रैंडम क्लिक कर लेते हैं, डन। ये देखिए मेरा क्लास टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, मैं सबमिट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फिनिश हो चुका है। रिजल्ट अभी नहीं आएगा, उसका रीजन है जब तक सारे स्टूडेंट टेस्ट नहीं देंगे, टीचर डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर स्टूडेंट से असाइनमेंट भी सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबमिशन हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए नॉट अटेम्प्ट नॉट ग्रेडेड। तो अब मैं सबमिशन ऐड करता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास सबमिशन का रिकॉर्ड है दोस्तों, तो मैं डायरेक्टली वहां पे ही जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबमिशन का रिकॉर्ड है। ये फाइल सबमिट वाला रिकॉर्ड था, इसीलिए मैं फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं वीडियो यहाँ पर स्किप कर देता हूँ ऐड करना। ओ सॉरी, मैंने सबमिशन के ऊपर क्लिक नहीं किया था, यहाँ पे जाना है, सॉरी। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर मोजिला में वो फाइल ऐड कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा गलती किया था, ऐड सबमिशन पे क्लिक नहीं किया था दोस्तों। क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ही फाइल ऐड हो सकती है। अब जाके फाइल ऐड होगी। मैं हमारी जो फाइल है असाइनमेंट 1 की चाहिए थी, मैं 5 का ले रहा था, सॉरी। ये फाइल मैंने उठाया सोर्स कोड का, मैं गया स्टूडेंट के लॉगिन पे, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ टाइम बिंग के लिए, आपको ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट में बताया है, इसलिए मैं उस पार्ट को स्किप कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब स्टूडेंट ने हमारा सबमिशन कर चुका है, यहाँ पर उसका सबमिशन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए उसका सोर्स कोड का फाइल यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं बाकी सारे स्टूडेंट के लॉगिन से ये सब प्रोसेस कर लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, तो अभी भी मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्क्स आ चुके हैं क्लास टेस्ट के, लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स अभी हमें देने हैं। ठीक है, तो मैं बाकी सारे लॉगिन से अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लेता हूं, ताकि आपको ग्रेड बुक कैसे डाउनलोड करने के बाद क्या क्या दिखाई देगा ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने स्टूडेंट लॉगिन से यहाँ पर क्लास टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, साथ ही साथ उनके लॉगिन से असाइनमेंट भी सबमिट करवा दिए हैं, और स्टूडेंट लॉगिन से मैंने उन असाइनमेंट्स को मार्क्स भी दिए हैं। अब ये प्रोसीजर मैंने स्किप किया है, उसका रीजन आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि हमें वक्त के साथ चलना है। तो ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिशन और क्लास टेस्ट के बारे में डिटेल में हमारा सेशन हो चुका है, तो मैंने इसीलिए जानबूझकर उसे स्किप किया है, और मैं डायरेक्टली अब आप लोगों को ग्रेड्स
के ऊपर ले जाता हूँ, ग्रेड बुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो देखिए अब हमारे पास स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हर क्लास टेस्ट का, हर असाइनमेंट का आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट 1 का, क्लास टेस्ट 1 का परफॉर्मेंस, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। साथ ही साथ उसके असाइनमेंट का भी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, क्लास असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही मैंने बाकी स्टूडेंट्स के भी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं किया है, इसको हमने ऐसा इसलिए छोड़ा है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर एक केस ऐसा आपके लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो इस स्टूडेंट को हम एब्सेंट मार्क करने वाले हैं, बाकी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर है। तो अब इस पूरे ग्रेड बुक को हम डाउनलोड कैसे करें, जैसे ये एक्सेल शीट हमने पहले देखी थी, हमें ऐसी बनानी है। एग्जैक्ट ऐसी डाउनलोड नहीं होने वाली है दोस्तों, ये मैंने बाद में इसे क्रिएट किया था अच्छे से दिखने के लिए। तो अब हम यहाँ पर एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें ये सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाए। तो अब उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन है, मैं फिर से दोहराता हूँ। अब हमें इस पूरे ग्रेड बुक को डाउनलोड कर लेना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट, आप उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आते हैं, एक है ओपन डॉक्यूमेंट, प्लेन टेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड एक्सएमएल। तो हमारे को दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, जैसे यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर टोटलिंग का यानी सम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो ये एक्सेल शीट में पॉसिबल है, बाकी जगह पर नहीं, इसीलिए हम इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो आपको कौन से आइटम्स लेने हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फिलहाल क्लास टेस्ट 1 का रिकॉर्ड दिखाना है तो आप उतना ही दिखाइए, अगर आप दो का दिखाना चाहते हो तो उतना दिखाइए, या फिर अगर आप पूरा ही दिखाना चाहते हो तो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद मैं सिर्फ इसे हटा देता हूँ, बाकी सब रखने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो फाइल आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एक्सेल शीट है ग्रेड बुक वाली यहाँ पर डाउनलोड हुई है। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर हमारी पुरानी जो दिखाई गई शीट है और इसमें काफी डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों, मैंने इसको सिर्फ ठीक किया है, डिस्प्ले कैसे करना है इसके हिसाब से हम इसे कन्वर्ट करेंगे हमारे हिसाब से, लेकिन ये पूरा डिटेलिंग में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।